हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद A2 पर। दोस्तों, संविधान के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है और 11वें प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो 14 किसकी बात करता है? विधि के समक्ष समानता की बात करता है। और किसकी बात करता है? विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। किसकी बात करता है? विधियों के समान संरक्षण की। ये जो विधि के समक्ष समानता है, ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से कहा गया है कि विधि किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। दूसरा, ये जो विधियों के समान संरक्षण का अधिकार है, ये कॉन्सेप्ट अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है और इस कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि समान परिस्थितियों में व्यक्तियों के साथ कानून को समान रूप से लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की बात करता है। अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है। दोस्तों, अनुच्छेद 17 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर अस्पृश्यता नहीं किया जाएगा, छुआछूत नहीं माना जाएगा। चाहे धर्म की बात करें, जाति की बात करें या जन्म स्थान की बात करें, निवास स्थान की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को छुआछूत नहीं माना जाएगा। और इसको रोकने के लिए संसद ने कानून बना रखा है जिसको किस नाम से जाना जाता है? जिसको अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1976 में इसका नाम बदल दिया गया। नाम में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया और इसे किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में? वर्तमान में इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की बात करें तो 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी जीवन जीने के अधिकार की बात आर्टिकल 21 में की गई है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में 21 के क्लाउस का में एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया और ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा।
अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में, किसकी बात की गई है? अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अस्पृश्यता उन्मूलन की बात कहाँ की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा सकता है और संसद ने ऐसा किया। संसद ने एक कानून बनाया जिसको हम अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 के नाम से जानते हैं, लेकिन 1976 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। जन जागरण के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया जा सकता है, यानी कि लोगों को जागरूक करके अस्पृश्यता को समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा की उन्नति के माध्यम से अस्पृश्यता समाप्त की जा सकती है या अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा सकता है। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर बात करें तो नौकरियों में प्रवेश दिलाकर अस्पृश्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो पूछ रहा है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति, लोगों को एजुकेटेड करके भी अस्पृश्यता को समाप्त किया जा सकता है, लोगों को जन जागरण के माध्यम से लोगों को जागरूक करके इसके प्रति अस्पृश्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में किसकी बात की गई है? कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। यानी यहाँ पर 2 बातें लिखी गई हैं, एक है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की बात की गई है और दूसरा विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है और ये जो प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि विधि के समक्ष समानता ये प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता कहती है कि विधि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, यानी सभी के ऊपर समान रूप से इसको लागू किया जाएगा। जबकि विधियों के संरक्षण की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जब तक परिस्थितियां समान नहीं होंगी तब तक विधि को समान रूप से लागू नहीं किया जाएगा। सामाजिक समानता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में
सामाजिक समानता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सामाजिक समानता की बात की गई है। और ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, समाज में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में समानता की बात की गई है। और किसकी समानता की बात की गई है? अवसर की समानता की बात की गई है। और ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, उद्भव और किसके आधार पर? निवास स्थान के आधार पर रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक समानता का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें या राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है। और ये जो न्याय के प्रावधान हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? हमारा आर्थिक समानता की बात कहीं नहीं की गई है, बल्कि कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता की बात की गई है। यानी अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमारा पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। और इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता की बात की गई है। तो अनुच्छेद 14, 15, 16 की अगर हम बात करें तो ये किसके अंतर्गत आता है? समानता के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, यह कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13 की अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कोई भी विधि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उस विधि की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये विधि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है तो फिर इस विधि को सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 इस बात की इजाज़त देता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है।
अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा। अनुच्छेद 245 ये कहता है कि संसद के पास ऐसे अधिकार हैं, संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी हिस्से के लिए विधि बना सकता है, विधि बना सकती है। यानी कि संसद के पास ऐसे अधिकार है कि संसद चाहे तो संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से के लिए विधि बना सकती है। अनुच्छेद 245 में राज्य विधानमंडल के पास राज्य विधानमंडल को ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि राज्य विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए विधि बना सकती है, विधि का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 226 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 226 क्या कहता है? अनुच्छेद 226 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क लोकसभा व विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों, मूल संविधान में ये जो आयु थी कितनी थी? 21 बरस थी। यानी वोट डालने की जो एज थी वो 21 बरस थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन किया गया 1988 में, और इसके माध्यम से मतदाता की आयु 21 बरस से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 बरस की कर दी गई थी। यानी अगर भारत का कोई नागरिक 18 बरस या उससे अधिक का हो जाता है तो उसके पास वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों यह कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 करता है। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि संसद अगर किसी विधि का निर्माण कर देती है या राज्य विधानमंडल किसी विधि का निर्माण कर देता है और वो विधि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो न्यायपालिका के पास ऐसे अधिकार हैं कि न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों को शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसकी बात करता है? अस्पृश्यता की बात करता है। अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है, छुआछूत को खत्म करने की बात करता है। इसके लिए संसद ने कानून बना रखा है जिसको हम अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका वर्तमान में नाम नागरिक क्या है? वर्तमान में इसका नाम क्या है? नागरिक अधिकार संरक्षण
अधिनियम 1955 है, यानी कि 1976 में इसका नाम परिवर्तित करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी? 7 प्रकार के स्वतंत्रताएं थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया जाता है 1978 में, और इसके माध्यम से संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी उसको समाप्त करके उसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से विधिक अधिकार बना दिया गया था, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के का में उसको शामिल कर दिया गया था। वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं का प्रावधान कर रखा है। पहली है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी बात की गई है? फ्रीडम की बात की गई है। विचार व अभिव्यक्ति की फ्रीडम की बात की गई है। दूसरा, शस्त्रहीन सम्मेलन की बात की गई है कि भारत में आप कहीं भी शस्त्रहीन सम्मेलन कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपके पास है। तीसरा है सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता आपके पास है। चौथा है भारत में आने जाने की स्वतंत्रता। भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, उसकी फ्रीडम आपके पास है। पांचवा है भारत में कहीं भी बस सकते हैं आप, कहीं भी निवास की स्वतंत्रता आपके पास है, यानी कि पूरे भारत में आप कहीं भी बस सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपके पास है। और छठी स्वतंत्रता है भारत में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी कि पूरे भारत में आप कहीं भी व्यवसाय करते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपके पास है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। और इसके लिए संसद ने कानून बना रखा है। कौन सा कानून बना रखा है? बाल श्रम। क्या बना रखा है? बाल श्रम अधिनियम 1986 बना रखा है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है।
स्वतंत्रता की बात करता है और ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अंतःकरण और उसका प्रचार व प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में ही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वह उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो वो एक प्रकार का दंडनीय अपराध है। तो पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 17 किसकी समाप्ति की बात करता है? अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है, अस्पृश्यता की समाप्ति की बात करता है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 किन प्रथाओं पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा पर रोक लगाता है, बलात् श्रम पर रोक लगाता है और मानव के दुर्व्यापार पर रोक लगाता है। यानी कि अनुच्छेद 23 तीन प्रथाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। बेगार प्रथा यानी कि बिना पैसे के आप किसी भी व्यक्ति से काम नहीं करा सकते। बलात् श्रम यानी कि किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध आप उस व्यक्ति से काम नहीं करा सकते। मानव दुर्व्यापार यानी मानव की आप खरीद और विक्री नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? खरीद और मानव की विक्री नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है कि राज्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकता, लेकिन शिक्षा और सेना के क्षेत्र में राज्य उपाधि दे सकता है। अनुच्छेद 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक रोजगार में निषेध करता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो बच्चों के शोषण से संबंधित है, कौन से संबंधित है? अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है और इसकी रोकथाम के लिए संसद ने कानून बना रखा है जिसको बाल श्रम अधिनियम 1986 के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो इनका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत को वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। मौलिक अधिक कर्तव्य की अगर हम बात करें, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान मूल संविधान में नहीं किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। कितना? एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। पूछा जाए कि वर्तमान संविधान में
कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, और भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया और एक नया अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया था। और इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। ये जो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय संविधान का क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो यही पूछ रहा है कि 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो आर्टिकल 13 कहता है कि कोई विधि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो न्यायपालिका के पास ऐसे अधिकार हैं कि उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो किसकी बात करता है? ये मौलिक अधिकारों की बात करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता, और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें दोस्तों तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन वर्तमान संविधान की अगर हम बात करें तो वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और इस संशोधन के माध्यम से संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के काम में शामिल कर दिया गया है। वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। और तीसरा अधिकार है हमारे शोषण के
विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। इसके बाद अगला है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया? अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। पांचवा है शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार और इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया है? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में इसका प्रावधान किया गया है। और अगला है हमारा छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया है? अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो किसके अधीन इसको वर्गीकृत किया गया है? समानता के अधिकार के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। जो है स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। और जो संपत्ति का अधिकार था पहले ये मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट्स इसको बना दिया गया। वर्तमान संविधान की अगर हम बात करें तो वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक इसका प्रावधान किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में इसका प्रावधान किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक इसका प्रावधान किया गया है। और पांचवा है शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में इसका प्रावधान कर दिया गया है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक इसका प्रावधान किया गया है। क्या पूछ रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो कहाँ से अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी बात करता है? विधि के समक्ष समानता की बात करता है, समानता की बात करता है। अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करते हैं तो ये अवसर की समानता की बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता की बात करता है। और अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की बात करता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 14, 16 और 15 की बात करें तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये समानता की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। जबकि अनुच्छेद 19 की बात करें तो ये फ्रीडम की बात कर रहा है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में।